डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमलों की शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं, तो ईरान ने भी अपने हमलों में शिद्दत लेके आया है। इसराइल को बुरी तरह से हिट किया गया है और उसके साथ ईरान की आयल तनसीबात पर जहां से मिसाइल फायर हुए, ईरान ने वो मुत्तहिदा अरब अमारात के उन मकामात को भी निशाना बनाया है। तो सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, जबकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम ममालिक के मबैन तसादुम ना हो, लेकिन सूरत हाल ख़राब हो रही है। आपको लगता है किसी पॉइंट के ऊपर जाकर पाकिस्तान की ये कोशिशें कामयाब हो जाएंगी और हम तसादुम से रोकने में कामयाब हो पा जाएंगे, चूँकि सूरत हाल तो क्रिटिकल हो रही है हर गुजरते हुए दिन और हर गुजरते घंटे के साथ? देखिए, जो सूरत हाल क्रिटिकल होने की बात है, इस पे तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इससे भी ज़्यादा जो है वो गंभीर होने के इम्कानात हैं। मगर जहाँ तक हमारी एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे हमारा मीडिया और मीडिया एनालिस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान के रोल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, उसका रोल बिल्कुल है, उसके स्ट्रेटेजिक रोल पे कोई शक नहीं है। मगर हम ईरान की वॉर प्लान नहीं कर रहे हैं। हम सॉवरन कंट्रीज के अंदर इतनी ही मदाखलत कर सकते हैं जितनी कि पॉसिबल है। हम सऊदी अरेबिया को ये कह सकते हैं कि पैनिक ना हो, आप कुछ और मत सोचिए, ईरान से बात कर सकते हैं। तो ईरान मानता है तो फिर जाके सऊदी अरेबिया को बता देते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है, और बाकी पूरे गल्फ जो है वो एक अच्छा खासा इलाका है, डिफरेंट किस्म के सॉवरन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है? वहाँ पे पहले ही बात जब ये तय थी कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो ईरान अमेरिका पे अटैक तो डायरेक्ट नहीं करेगा, तो जो गल्फ की स्टेट्स हैं जहाँ पे एसेट्स हैं अमेरिकन, उन्हीं पे अटैक होगा। तो जो पहली वेव है, दूसरी वेव है, उसके बाद अब ईरान में जिस जगह पे अटैक हो रहा है उस पे जो है वो टिट फॉर टैट में उसी जगह पे जो है गल्फ स्टेट के अंदर अटैक हो जाता है। हमारे लिए बहुत स्लिपरी स्लोप है, हमारे लिए नेविगेट करना बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन जंग है और एक अगली बिजनेस है जिसमें दो सिस्टम्स जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उसमें से कुछ रिवर्स उसके इन्फ्लुएंस से मिडल पावर्स हैं जो अपना फायदा उठाना चाहती हैं। दो पावर्स बड़ी हैं जो कि अपना फ्यूचर का विजन देख रही हैं, मल्टीपोलैरिटी का। यूनिपोलैरिटी जो है वो बगैर किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के धावा भोले हुए है, जिनके पास कोई लॉजिस्टिक की प्लानिंग नहीं है, वो सिर्फ टेक्टिकल विक्ट्री के शौक में है और उस पर लाशें उठाए जा रहे हैं, और वो भी झूठ बोल रहे हैं कि 5-6 बंदे मरे हैं। उनके लोगों के मरने की तादाद भी ज्यादा है, जख्मी होने की भी ज्यादा है, और इसके बावजूद जो है वो बाज नहीं आ रहे। तो फिर अब सवाल ये है कि बाज कैसे आया जाएगा? तो यकीनन आपने अगर आपके पास टाइम है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप फिर अगले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, आप उसके साथ इसको लिंक कर सकती हैं। इतलात ये है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज के दस्ते मौजूद हैं, और रिसेंट जो एक मुलाकात भी हुई उसके बाद तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने जो मुआहिदा भी किया हुआ है सऊदी अरब के दिफा से मुतल्लिक, अगर सूरत इस नहज पर पहुँचती है तो फिर ये पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत के साथ सऊदी अरब का दिफा करते हुए दिखाई देगा। तो अब मामला जिस तरफ जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर चुके हैं। और आपकी बिलखसूस क्या इतलात हैं? आप भी रेलिवेंट क्वार्टर्स के साथ राब्ते में रहती हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी अरब की दिफा से मुतल्लिक जो दिफाई ज़रूरियात थी, फौजी दस्तों की तैनाती थी या बाकी प्लानिंग होती है, वो हो चुकी है, और हम बिल्कुल इस पोजीशन के अंदर हैं कि अगर ज़रूरत पेश आए तो हम फिर कोई दिफा भी कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सऊदी अरेबिया को इस वक्त ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दोनों साइडों पे चल रहा है। ये वहाँ पे बेसिस के डैमेज होने से सऊदी अरेबिया को कोई इशू नहीं है। अरामको ऑयल रिफाइनरी के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको सहूलत फराहम करके ये बता दिया कि वो इसराइल और वहाँ से मोसाद के एजेंट भी पकड़वा दिए। तो ईरान जो है अभी तक वादे पे कायम है, वो उन जगहों पे अटैक कर रहा है जो कि अमेरिका की मिल्कियत है। या मिल्कियत का लफ्ज़ अगर हम ना भी इस्तेमाल करें तो अमेरिका के इस्तेमाल में है। तो फिलहाल वो हमारे वादे पे कायम है, और सऊदी अरेबिया को भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही एक पॉइंट है जिसको बहुत से लोग मिस कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अपना 80% प्लस जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर चाइना की तरफ शिफ्ट कर चुका है। रिसेंटली वहाँ पे उन्होंने एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंस्टॉल किया है। वो चाइना के साथ बहुत लंबे स्ट्रेटेजिक मंसूबों में है। ईरान के साथ उन्होंने एक बिजनेस डील की है 6 महीने से पहले के टाइम पे। तो सऊदी अरेबिया की जो इस वक्त की क़यादत है वो बहुत दूर की सोच रहे हैं, वो इतनी छोटी चीज़ों में पड़ने वाले नहीं हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई नौबत आएगी कि यहाँ पे इस जंग के अंदर पाकिस्तान ऑन द बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया शामिल हो जाएगा। सऊदी अरेबिया भी शामिल नहीं होगा। बाकी गल्फ कंट्री का हमें नहीं पता कि वो जो इंडो इब्राहिमी अकॉर्ड के
کے بعد اب جو صورتحال ہے، جو ان کی آپس کی رفٹ ہے اور جو ہمارے سے مخاصمت اور نفرت ہے جس کو ہم چاہیں بلانے کے بھی تو بھی نہیں بلا سکتے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن سعودی عربیہ کی طرف سے ہمیں نہ کوئی پرابلم اس طرح کا آئے گا اور نہ ایران ہمیں بالکل اس ٹھیک، سچویشن میں پڑنے دے گا. بالکل ٹھیک. ایران تو بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے آئل ٹینکر بھی جائیں، سعودی عربیہ کے بھی جائیں، ایون دو انڈیا کے بھی جائیں، اور جو یوان میں ٹریڈ کر رہا ہے وہ بھی جائے. ایران کو بھی پتا ہے کہ یہ جنگ ایک نہ ایک دن رکنی ہے، اور اگر اس پہ نیوکلیئر اٹیک نہیں ہوتا اور وہ بچ جاتے ہیں اور ریجن بھی بچ جاتا ہے تو پھر آپ نے آگے بھی کچھ سوچنا ہے. تو وہ کشتیاں جلانے کے موڈ میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک، آپ اب یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بالکل ٹھیک. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی سعودی عربیہ کہے کہ جی فٹافٹ سارے فوجی تیار ہو جاؤ اور ایران پہ اٹیک کر دو. ایسا ہم نہ کریں گے اور ایسا نہ ہونے کی نوبت آئے گی. بالکل ٹھیک.